देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो देखते हैं सबसे पहले कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट कंसिस्ट करता है देखते हैं। सबसे पहले है ओवेरी, फिर सेकंड है ओविडक्ट, इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, और थर्ड है यूट्रस। तो ये सब ओवेरी, ओविडक्ट एंड यूट्रस, ये तीनों को सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फिर इसका फंक्शन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओवेरी से। ओवेरी, अ पेयर ऑफ ओवेरी इज लोकेटेड इन द बोथ साइड्स ऑफ एबडोमन। जो ओवेरी होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, बोथ द साइड्स ऑफ एबडोमन के साइड में प्रेजेंट होते हैं। यह डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखिए, जहाँ पर ओवेरी क्या है, बोथ द साइड प्रेजेंट है किसके, एबडोमन के, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं ओवेरी। ओवेरी का मेन फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शन करता है, तो मेन ओवेरी का प्रोडक्शन होता है एग का प्रोडक्शन, ठीक, एग का प्रोड्यूस करता है। ओवेरी क्या करते हैं, एग का प्रोडक्शन करते हैं। एग क्या है, एक मेल और एक फीमेल जर्म सेल है। क्या है, एक फीमेल जर्म सेल है एग। सो फीमेल जर्म सेल दैट इज एग आर प्रोड्यूस। ओवेरी में क्या होगा, एग प्रोड्यूस होगा जो फीमेल जर्म सेल है। और वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ ऑफ वन ऑफ द ओवेरीज। हर एक मंथ एक ओवेरीज प्रोड्यूस होगा एक ओवेरी में। हर एक मंथ एक एग प्रोड्यूस होगा हर एक ओवेरी में, मतलब एक मंथ में एक ही एग प्रोड्यूस होगा। ओवेरी दो ठो है, ठीक है, लेकिन दो बार, मतलब एक मंथ में दोनों ओवेरी में एक प्रोड्यूस नहीं होगा। एक मतलब एक ओवेरी में एक सिंगल ओवेरी है तो उसमें एक ही एग प्रोड्यूस होगा। अगर इस मंथ इसमें मतलब एग का प्रोडक्शन हुआ है तो इसमें नहीं होगा, ठीक। अगर इस मंथ इसमें एग का प्रोडक्शन हुआ है इस ओवेरी में तो इसमें नहीं होगा, अगर इसमें हुआ है तो इसमें नहीं होगा। मतलब इस मंथ में इसमें एग का प्रोडक्शन हो ओवेरी में तो नेक्स्ट मंथ में इसमें होगा, फिर नेक्स्ट मंथ में इसमें होगा, फिर नेक्स्ट मंथ में इसमें होगा, मतलब अल्टरनेट चलता है, ठीक है ना, अल्टरनेटिव चलता है। एक बार इसमें प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन होता है एग का, फिर नेक्स्ट मंथ इसमें होता है, मतलब एक साथ नहीं होता, अल्टरनेटिव होता है। तो उसमें वही बोला गया है कि वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ ओवरीज। एक मंथ में एक ही एग प्रोड्यूस होगा एक ही ओवरी में। तो जब कोई भी इम्ब्रोनिक स्टेज में बेबी, ठीक है ना, ये फीटस बोल सकते हो, इम्ब्रो बोल सकते हो, इमेच्योर एग, मतलब मिलियंस ऑफ इमेच्योर एग का प्रोडक्शन होता है इम्ब्रोनिक स्टेज में। इम्ब्रोनिक बोल सकते हो बेबी का, मतलब इमेच्योर एग वो मिलियंस में उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक, मिलियंस में ही प्रोडक्शन हो जाता है। जब वो प्योरिटी आता है तब क्या होता है, वो मेच्योर होते हैं। मिलियंस में प्रोडक्शन हो जाता है जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं। जब जब प्योरिटी आता है तो वो क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं और हर मंथ एक एग रिलीज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब। ओवेरी कंप्लीट हो गया कि ओवेरीज में क्या बन गया, एग का प्रोडक्शन देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब receives the egg produced by the ovary and transfer it to uterus। हम लोग ने ओवेरी का फंक्शन देख लिया। अब देखते हैं ओविडक्ट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओविडक्ट जस्ट अबव द ओवेरी पे प्रेजेंट, अबव द ओवेरी में प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर ओवेरी में एग का प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस हो जाएगा तब एग कहाँ जाएगा, एग जाएगा ओविडक्ट के पास या फ्लोपियन ट्यूब के पास, ठीक। ये जाएगा अभी फ्लोपियन ट्यूब के पास। वहाँ जाके क्या करेगा, जब इंटरकोर्स होगा, ठीक है ना, इंटरकोर्स होगा, जब स्पर्म यहाँ से आएगा, ठीक है, इनर स्पर्म आएगा, वो यानी कि थ्रू स्पर्म इंटर करेगा यूट्रस में, फिर स्पर्म कहाँ जाएगा, वो सीधा आएगा ओविडक्ट के पास। एग का प्रोडक्शन हुआ ओवेरी में, वो कहाँ गया, ओविडक्ट। स्पर्म आया, ठीक है, इंटरकोर्स हुआ, फिर स्पर्म आया वजाइना के थ्रू, वो कहाँ जाएगा, वो भी आएगा ओविडक्ट के पास। अब एग और स्पर्म दोनों मीट करेंगे, जब दोनों फ्यूजन होगा तो क्या फॉर्म होगा, जैगोट बनेगा। अब ये दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। मेल गेमेट जो स्पर्म है और फीमेल गेमेट जो एग है, ये दोनों कहाँ मिल गए, ओविडक्ट में मिले, तो इसको फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन ऑकर एट फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आप फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आप बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन ओकर इन ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट था कि देखिए वही है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स टेक प्लेस। अब क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन ओकर होगा, अब रिसीव्स द एग प्रोड्यूस बाय द ओवेरी एंड ट्रांसफर। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब जैगोट बन गया। जैगोट का प्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइज करके क्या बनता है, फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स से जैगोट बनेगा। तो जैगोट अब कहाँ ट्रांसफर होगा, यूट्रस में आएगा।
तो यूट्रस का देखते हैं यूट्रस का फंक्शन क्या है। यूट्रस इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यूट्रस में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें इसका क्या होगा, बेबी का डेवलपमेंट होगा। अब फर्टिलाइजेशन ऑफ एग का फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक। तो व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज्ड हुआ, द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। हम लोग बताया मैं आपको, जब एग का फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म के साथ तो क्या बनाता है, वो जाइगोट बनाता है। तो जाइगोट इज प्लांटेड इन द यूट्रस। अब कहाँ प्लांटेड होगा जाइगोट, यूट्रस में प्लांटेड हो गया। प्लांटेड होकर क्या करेगा, किसका डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रियो का। किसका डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रियो का। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ओवेरी में क्या प्रोड्यूस हुआ, एग का प्रोडक्शन हुआ, ठीक। ओवेरी में एग का प्रोडक्शन हुआ, क्या होगा, ओवेरी में एग का प्रोडक्शन होगा। फिर ओवेरी कहाँ जाएगा, वो एग ओविडक्ट के पास आएगा, ओविडक्ट के पास जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब के पास जाएगा एग। फिर यहाँ से वजाइना के थ्रू क्या आएगा, स्पर्म आएगा, स्पर्म भी कहाँ जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब के पास जाएगा। फिर ये दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म एंड एग का। फिर जाइगोट बनेंगे, जाइगोट फिर कहाँ आएगा, जाइगोट जाएगा फिर यूट्रस में। अब जाइगोट कहाँ पर चल दिया है, यूट्रस में जाके इम्प्लांट होगा, फिर वो एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। जब जाइगोट इम्प्लांट हो यूट्रस में तो जाइगोट क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो फॉर्म होगा, इसको न्यूट्रिशन का जरूरत पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा वो, ठीक। तो उसको देखेंगे इसमें कि न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड। जो एम्ब्रियो बनेगा वो न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, अपने मदर के ब्लड के ले रहा है। किसके हेल्प से ले रहा है, एक स्पेशल टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की हेल्प से क्या ले रहा है, वो न्यूट्रिशन ले रहा है। तो प्लेसेंटा क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड वेस्ट मटेरियल। एक स्पेशल टिश्यू है प्लेसेंटा जो बेबी की एम्ब्रियो के एम्बिकल कॉर्ड के साथ कनेक्ट रहता है, जो एक्सचेंज करता है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, सबको, वेस्ट मटेरियल को सबको एक्सचेंज करता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, व्हाट इज प्लेसेंटा, इसका फंक्शन क्या है। तो बोलोगे कि क्या करता है, एक्सचेंज करता है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम फीटस टू वो मदर बॉडी, ठीक। कनेक्ट, ये दोनों कनेक्ट रहते हैं अम्बिकल कॉर्ड के साथ, अम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं उसको। सो आपको समझ आ गया कि कैसे मतलब एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेता है, किसके थोड़ा होता है, और प्लेसेंटा। सो आप देखते हैं द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। ऐसा टाइम पीरियड जब फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है, जब कब तक का होगा, जब तक पूरा बेबी डेवलप हो गया उसका बर्थ में, उस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड उस पीरियड को बोलते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म में लोगों का जाइगोट बनता है। वहाँ जब तक उसका बेबी पूरा डेवलप नहीं हो जाएगा, उसका हाथ पैर सब, मुँह कान सब कुछ नहीं आ जाएगा, वह पूरा बेबी का बर्थ होगा। डेवलपमेंट ऑफ द फिटस या बेबी बोल सकते हो, उस स्टेज को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक। इस पीरियड को बोल रहा हूँ गेस्टेशन पीरियड। वो अप्रॉक्स कितने मंथ का रहता है, वो इट इज़ अबाउट 9 मंथ। वो अप्रॉक्स 9th मंथ का होता है। गेस्टेशन पीरियड अप्रॉक्स 9th मंथ का होता है। तो जब, अब तो पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्पर्म आएगा, फिर ओविडक्ट में आएगा, ओविडक्ट में बाद जो ओवेरी से एग बनेगा, वो जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट इम्प्लांट होगा यूट्रस में, यूट्रस से फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर उस पूरा डेवलपमेंट होगा बेबी का, फिर वो गेस्टेशन, उस पीरियड को बोलते हैं जब बेबी का डेवलपमेंट होता है, उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। गेस्टेशन के जब क्या होगा, पूरा डेवलप हो जाएगा बेबी, तो उसका बर्थ हो जाएगा, ये क्लियर है। तो अब ये समझिए कि अगर स्पर्म आया ही नहीं, स्पर्म आया ही नहीं और एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, तो तब क्या होगा। स्पर्म आएगा ही नहीं तो एग फर्टिलाइज, मतलब एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तो क्या होगा, वो एग का क्या होगा जो बना है, उसको देखेंगे। तो हम लोग पता है जो हर मंथ हम लोग के ओवेरी में क्या बनता है, मतलब हर मंथ ओवेरी में क्या बनता है, एग बनता है। हर मंथ ओवेरी में क्या बनता है, एक एग प्रोड्यूस होता है। जो एग प्रोड्यूस होगा, जो एग प्रोड्यूस होगा, जब वो हर मंथ अब यूट्रस फर्टिलाइज एग को करने के लिए प्रिपेयर होता है, ठीक। अपने आप को यूट्रस प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज एग को लेने के लिए, ठीक। हर मंथ जो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि मैं फर्टिलाइज एग को लेने के लिए, वो जब ओवेरी में फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो एग यूट्रस के पास जाएगा कैसे। जब स्पर्म आएगा ही नहीं, एग का फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, जाइगोट ही नहीं करेगा, तो यूट्रस के पास जाइगोट इम्प्लांट कैसे होगा। तो हर मंथ लेकिन तो फर्टिलाइज, मतलब जो यूट्रस से प्रिपेयर रहता है फर्टिलाइज एग को कैरी करने के लिए। तो इसका जो वाल है, ठीक, जो उसका लाइनिंग है, वो लाइनिंग ब्लड वेसल्स से बनता है। यूट्रस का जो लाइनिंग है वो ब्लड वेसल्स से बनता है। वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है थिक एंड स्पोंजी। जो यूट्रस का वाल लाइनिंग है वो
ब्लड वेसल्स से बनता है वो हो जाता है थिक और स्पॉन्जी। थिक और स्पॉन्जी हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, जब फर्टिलाइज जब एक एक दिन तक पूरा वो एग अलाइव रहता है। आपके स्टार्टिंग में गिवन है कि 1 डे तक एग क्या रहता है, अलाइव रहता है। फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है, स्लोली 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 क्या होता है, जनरेट होता है, मतलब ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक, स्लोली क्या होता है, वो ब्लड एंड म्यूकस फॉर्म में वजाइना के थ्रू रिलीज हो जाता है। कौन, वो इन अनफर्टिलाइज है, जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, वो म्यूकस और ब्लड के थ्रू रिलीज हो जाता है। किसके थ्रू होता है, वजाइना के थ्रू हो जाता है। तो ये था मेन मतलब क्या फंक्शन या प्रोसेस बोल सकते हो, कैसे मतलब कि जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता, तो जो यूट्रस का वाल है वो थिक हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, और क्या करता है, जो लाइनिंग बना है वो क्या करेगा, लाइनिंग अब डिजनरेट हो जाएगा, टूटेगा। ठीक है, तो ब्लड और म्यूकस फॉर्म रिलीज होता है वजाइना के थ्रू। तो ये था कि कैसे मतलब जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो कैसे क्या होगा, तो वही मैं मतलब यहीं पर लिखा हूँ, देखिए। व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा, तो व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस द लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। वही मतलब जब मैं बताया हूँ, आप लिख सकते हैं इसको, जब फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस द लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो ये जो लाइनिंग बना है यूट्रस का, उसका जरूरत ही क्या है, मतलब वही बोल रहा है। दिस लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू हो जाना। ये लाइनिंग क्या करेगा, ब्रेक्स करेगा। लाइनिंग जो बना है वो ब्रेक करेगा, किसके थ्रू बाहर आएगा, हो जाना के थ्रू बाहर आएगा। एड्स द ब्लड एंड म्यूकस, किस किस फॉर्म में रहेगा, ब्लड के फॉर्म में रहेगा या म्यूकस के फॉर्म में रहेगा। और द साइकिल टेक्स अराउंड 28 एवरी मंथ, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। जो साइकिल चलता है, ये साइकिल कब चलता है, तो हर 28 में, तो 28 डेज में साइकिल चलता है। एक मतलब आप 27 26 मतलब अप्रॉक्स टाइम वेरी करता है, मतलब परफेक्ट 28 का नहीं, लेकिन आपको मानते हैं मतलब 28 तक ये साइकिल चलता है, 1 मंथ तक। तो इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो आपको आप एक पूरा कॉन्सेप्ट था मेंस्ट्रुएशन का, मेंस्ट्रुएशन कैसे मतलब ओकर होता है, 28 डेज में होता है। और ये मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड है वो 2 to 8 डेज तक लास्ट रहता है। आपका एनसीईआरटी में गिवन है 2 to 8 डेज, 2 से 8 दिन तक ये रहता है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्लड का रिलीज होता है एंड म्यूकस का किस फॉर्म में होता है, ब्रेक होता है लाइनिंग ऑफ यूट्रस का वाल। तो यही कॉन्सेप्ट था। जब एग फर्टिलाइजेशन होता है तो पूरा कॉन्सेप्ट बना है कि होता है ऐसी। तो ये पूरा प्रोसेस किसमें होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जो पूरा प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन, एग का प्रोड्यूस होने, ऐसा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो रहा है। तो हम लोग ने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुका, एक एक चीज़ को, एक एक मतलब फंक्शन को देखा कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन क्या है, कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, gestation पीरियड क्या है, और जब एग फर्टिलाइजेशन होता है तो सबको 1 by 1 कवर किए हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।